हाँ तो बेटा एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन है, रेखाएं ए बी व सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि ए बी ये है भाई ए बी और ये वाली सी डी, दोनों रेखाएं आपकी बुक में फिगर बनी हुई हैं। आप बुक लेकर बैठें, क्वेश्चन पढ़ें, पहले फिगर बनाएं कॉपी पर। देखिए ए बी और सी डी क्या कर रही हैं, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई दोनों का सम दिया हुआ है 70 डिग्री, और भैया कोण बी ओ डी 40 का है। अब देखिए हम कैसे कैसे इसके जो आगे इसने कहा है क्या करना है, ज्ञात करना है कोण बी ओ ई ज्ञात करना है। कहाँ है बी ओ ई? बी ओ ई नाम देख लिया करो कैसे पढ़ा जाता है कोण बी ओ ई। तो हम लिखें कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर है बेटा 70 अंश के। अब यहाँ पर देखिए ए ओ सी कौन सा है, ये वाला है। इसके सामने ये वाला कौन सा है, बी ओ डी। बी ओ डी हमारे पास 40 डिग्री का है। ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कोण ए ओ सी बराबर है कोण बी ओ डी शीर्षाभिमुख कोण। कैसे कोण है ये, हमें देखना पड़ेगा कैसे कैसे चलना है। शीर्षाभिमुख कोण। अब कोण ए ओ सी बी ओ डी कितने का है, 40 डिग्री का है। तो मैं यहाँ पर बी ओ डी के स्थान पर क्या लिख दूँ, 40 डिग्री। यहाँ लिख देता हूँ चूँकि कोण बी ओ डी बराबर दिया हुआ है 40 डिग्री का है। चलिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए ओ सी हमारे पास कितने का आ गया, 40 का। समीकरण 1 में रख देते हैं। हम किस में रख दें, समीकरण 1 में। हमें क्या निकालना है, देखिए बी ओ ई। यहाँ पर बी ओ ई चाहिए हमें, तो यहाँ लिख देते हैं कोण ए ओ सी बराबर 40 समीकरण 1 में रखने पर। तो जब बेटा इसको रखेंगे तो आपके पास ए ओ सी का मान कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। प्लस में क्या है, बी ओ ई। चलो भैया बी ओ ई लिख दिया हमने, बराबर क्या है 70 डिग्री। तो इससे हम 40 को इधर ले जा सकते हैं। तो कोण बी ओ ई बराबर कितना आ जाएगा, 70 माइनस 40, और 70 माइनस 40 कितना हो गया, 30 डिग्री। तो हमारे पास एक आंसर आ गया, बी ओ ई हमारा कितना आया, 70 डिग्री। हमें पूछा है सी ओ ई भी निकालिए और सी ओ ई का प्रतिवर्ती बताना है। तो प्रतिवर्ती कैसे निकलेगा, पहले सी ओ ई निकाल लें। तो सी ओ ई के लिए हम क्या करें, सी ओ ई कहाँ है, यहाँ पर है भाई। देखिए एक लाइन पर जितने भी एंगल बने हुए हों सबका योग कितना होता है, 180 अंश होता है भाई। मान लिया जाए एक लाइन है, इस पर मैं यहाँ पर एक, यहाँ पर और यहाँ पर ये बना दूँ, तो ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, सबका कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। ठीक है, इसे रेखिक युग्म नहीं कहते। रेखिक युग्म क्यों कहा जाता है, केवल जब एक लाइन पर दो कोण बने हुए और उनका योग कितना 180 अंश है, तो वे रेखिक युग्म कहलाते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ लिख लेते हैं हम ए ओ बी एक रेखा है, तो कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई, इसका नाम सी ओ ई ऐसे पढ़ा जाता है, प्लस कोण बी ओ ई, तो इन सब का योग कितना होगा भैया, 180 अंश हो जाएगा। अब हमारे पास ए ओ सी का मान 40 डिग्री आया, लिख देते हैं यहाँ पर 40 डिग्री। कोण सी ओ ई का मान नहीं है हमारे पास, छोड़ दीजिए। बी ओ ई का मान हमारे पास आया है 30 डिग्री, यहाँ पर 30 लिख लीजिए, और बराबर कितना हो जाएगा। हमें किसका पूछा है उसने, हमें उसने पूछा है सी ओ ई। तो सी ओ ई हम क्या करते हैं, बराबर 180 अंश। तो भैया कोण सी ओ ई प्लस 40 और 30 70, वैसे भी देखिए हमें
ये वाला कोण और ये वाले कोण का योग 70 अंश ही दिया हुआ था। देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना है, 70 अंश का ही है, बराबर कितना आ गया, 180 अंश। अब कोण COE बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70 डिग्री, तो हमारे पास क्या बच जाता है, 110 डिग्री। अभी हमारा कोण आया है बेटा COE का मान। अब COE का मान आ गया, हमें क्या चाहिए, प्रतिवर्ती। तो मैं यहाँ लिखूँ प्रतिवर्ती COE, कोण COE। तो इसे निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, जब भी प्रतिवर्ती पूछा है जो कोण आया 360 में से माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 250 डिग्री। तो प्रतिवर्ती कोण COE का मान कितना आ गया, 250 डिग्री। इस तरह से हमारा 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब बेटा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा है रेखाएं XY और MN बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखो XY ये रही लाइन, यानी कि MN ये रहा, MN और XY दोनों बिंदु O पर यहाँ पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है इस बिंदु पर। चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि कोण POY 90 अंश है, यो POY, मैं यहाँ से कोण POY कितना बना देता हूँ, 90 अंश। ये कोण कितना है भाई, 90 अंश। और A अनुपात B 2:3 है, ये A है और ये B है, और ये वाला क्या है फिर C है। इसका अनुपात दिया हुआ है, A अनुपात B कितना है, 2:3। हमें C का मान पूछा है, फिगर तुम्हारे सामने है। अब देखिए, आप बहुत ध्यान से देखें, हम ऐसा कर सकते हैं, XY क्या है, XY एक रेखा है, और इस पर जो जो कोण बना हुआ है सबका योग कितना होगा, रेखा पर बने सभी कोणों का, एक रेखा पर यहाँ लिख सकते हैं, एक रेखा पर, रेखा के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर बने सभी कोणों का योग कोणों का योग 180 अंश होता है, बराबर कितना होता है, 180 अंश। हाँ बेटा मैं लिख सकता हूँ कोण B, एक कोण बन रहा है ये वाला B, फिर A बन रहा है A, प्लस कोण POY बन रहा है, इन सब का कोण कितना होगा, 180 अंश होगा। और POY कितना है, देखिए POY 90 अंश का है, तो POY के स्थान पर मैं क्या रख दूँ, कोण B प्लस A प्लस 90 और बराबर क्या रख दो, 180। तो इसका मतलब ये हो गया, कोण B प्लस A 180 माइनस 90, यानी कि कोण B प्लस A का मान हमारे पास 90 अंश आ गया है। चलो भाई, अब हमें इसने कहा A अनुपात B का मान 2:3 है। जब भी अनुपात दिए हुए हों तो आप एक काम करिए, मान लीजिए, माना A बराबर 2x मान लीजिए और B बराबर 3x मान लीजिए, क्योंकि इनके अनुपात दिए हुए थे। अब यहाँ B के स्थान पर क्या रख दूँ मैं, 3x प्लस क्या रख दूँ भैया, 2x, बराबर कितना आ गया, 180। अब इसको यहाँ पर कर लेते हैं, 3x और 2x मिलकर कितना हो जाएगा, 5x, बराबर कितना आ गया, 180। तो x का मान आ जाएगा 180/5। 5 से काटूँ, 5 × 15, 5 × 30, यानी कि x का मान हमारे पास 36 आया। हमें इससे क्या मिल जाएगा, कोण B मिल जाएगा। और कोण B अगर हमारे पास हो तो MN एक रेखा लाइन है, और B प्लस C का मान कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा रेखीय युग्म से। तो B कितना हो जाएगा, B बराबर है भैया 3x। तो B बराबर कितना है, 3 गुणा x का मान कितना है, 36, यानी कि 36 × 108 डिग्री। B कोण कितना आ गया, 108 डिग्री। हमें मान पूछा है C का,
अब देखिए MN क्या है, एक रेखा है, तो हम इसे लिख सकते हैं कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। आगे लिख दीजिए रैखिक युग्म। बेटा पहले इन क्वेश्चनों करने से पहले इसकी पहली वीडियो ज़रूर देखो, फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देखो, उसमें इसका परिचय दिया हुआ है, पता चल जाएगा रैखिक युग्म किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं, या प्रतिवर्ती कोण किसे कहा जाता है। अब B का मान देखिए कितना है 108 डिग्री और C बराबर 180, तो हम C बराबर कह सकते हैं 180 माइनस 108, तो कितना बच जाएगा 72 डिग्री। C का मान कितना आ जाएगा 72 डिग्री, तो कोण C कितना हो गया भाई 72 डिग्री। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू बेटा।